वो विषय है धर्मी जीवन। और फिलहाल उसी को जोड़ते हुए हम धर्मी व्यक्ति के निर्णय, धर्मी व्यक्ति का चुनाव या धर्मी व्यक्ति का फैसला उसके जीवन के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, मसीह में बलवंत होने के लिए कितने जरूरी है। हमारा आज का जीवन, फिर से बताना चाहता हूं, वो हमारे अतीत में लिए हुए फैसलों के कारण है। यदि हमारा भविष्य संवर जाए तो हमें वर्तमान में धर्मी जीवन के धर्मी फैसले, धर्मी चुनाव और धर्मी निर्णय लेना बहुत जरूरी है। लगभग आज हम ये 30 नंबर का भाग देख रहे हैं। ये 30 नंबर का एपिसोड है और मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जल्दी खत्म होने वाला पार्ट नहीं है, ये बहुत लंबा चलेगा। और निश्चय परमेश्वर में विश्वास करता हूं कि बहुत सारे लोगों को इस विषय के द्वारा परमेश्वर आशीषित कर रहा है। किसी को प्रोत्साहन मिल रहा है, किसी को मोटिवेशन मिल रहा है, किसी को शायद डांट मिल रही होगी, लेकिन परमेश्वर का कलाम निश्चय हमें मसीह कहलाने वाले चट्टान पर मजबूत खड़ा करता है। और आइए इस विषय के लिए जिस वचन का चयन हमने किया है या चुनाव किया है, वो विषय का वचन है रोमियो की पत्री 4 अध्याय और वचन 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और धर्मी व्यक्ति के जो 5 मूलभूत स्वभाव है, जो याकूब 5:16 और रोमियो 3:10 में हम देखते हैं। याकूब 5:16 के अनुसार क्षमा करने वाला, प्रार्थना करने वाला, ये नए नियम के 2 स्वभाव है। और पुराने नियम के अनुसार व्यवस्था के पहले और व्यवस्था के बाद धर्मी व्यक्ति में पाई जाने वाली 3 स्वभाव है, जो रोमियो 3:10 से 12 के आगे में दिखता है। पहला स्वभाव दिखता है समझदार, दूसरा स्वभाव दिखता है खुदा को खोजने वाला, और तीसरा स्वभाव है भलाई करने वाला। यदि इन 3 स्वभाव जो पुराने नियम के अनुसार और जो 2 स्वभाव नए नियम के अनुसार, तो उसको क्रमवारी में अगर हम देखते हैं, अगर हम उसको सीक्वेंस में देखते हैं, तो पहला आता है क्षमाशील, फिर आता है प्रार्थनाशील, फिर आता है समझदार, फिर आता है खुदा का खोजी, और अंत में आता है भलाई करने वाला। और परमेश्वर इन दिनों में हमारे जीवन में यीशु मसीह जो मिसाल है हमारे लिए, वो खुद क्षमाशील था, वो खुद प्रार्थनाशील था, वो खुद समझदार था। इसलिए बहुत सारी जगह पे कुछ अन्य जाति के लोग या मसीह विरोधी कहते तुम्हारा परमेश्वर भाग गया। जहां पर पथराव किया जाता था, प्रभु यीशु मसीह वहां से गायब हो जाता था। इसका मतलब यह नहीं है कि वो डरपोक है। अगर वो चाहे तो चुटकी बजाए तो स्वर्गीय सेना आ सकती है और बड़ा वहां पर हाहाकार हो सकता है। उसको ज्यादा सेना मंगाने की जरूरत नहीं है, उसका एक दूत ही काफी है। अगर वो आता है तो उसका एक वार में हमने पुराने नियम में देखा है 1,20,000 लोग खत्म हुए। लेकिन यीशु मसीह समझदारी से वो वाद विवादों में गिरने से अधिक वो पिता के काम में अधिक इंटरेस्ट लेने वाला था। इसलिए पिता का काम ही उसकी रोटी था और पिता की इच्छा को पूरा करना ये उसका मकसद था। इसलिए वो वाद विवादों में गिरा नहीं, तो वो आगे चला गया। इसलिए समझदारी हमें यीशु मसीह में दिखती है। खुदा का खोजी वो परमेश्वर होने के बावजूद, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद, वो परमेश्वर पिता की खोज रात रात करता था और उसके साथ समय बिताता था। और भलाई के काम यीशु मसीह ने इतने के इस दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता। इतने काम यीशु मसीह ने किए। बाइबल कहती है, यूहन्ना कहता है, यदि हम लिखने जाए तो कागज कम पड़ेगी पृथ्वी के ऊपर रखने के लिए। इतने सारे भलाई के काम यीशु मसीह, और जिसके अंदर यीशु है, जिन्होंने यीशु को पाया है, जिन्होंने यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता कहकर ग्रहण किया है, जिनको उद्धार का अनुभव है, उनके भीतर ये धर्मी यीशु का, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी है, क्योंकि वो हमें खुद जैसा बनाना चाहता है। वो पवित्र है, वो पवित्र बनाना चाहता है। वो धर्मी है, वो धर्मी भी बनाना चाहता है। आमीन। तो ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाइबल कहती है, यदि हम रोमियो का 5वां अध्याय उसका वचन 1 को अगर हम पढ़ेंगे, जैसे 4था अध्याय खत्म होता है रोमियो का, 5वां अध्याय का एक वचन अगर पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर बात वहां पे दिए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। क्या दिया है?
हम धर्मी ठहर चुके। कोई कहेगा आपको धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, उसको बताओ जाकर आधा वचन मत पढ़ो और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए रोमियो 3:10 का सहारा मत लो। बाइबल स्पष्ट रीति से रोमियो 4:25 जो चौथा अध्याय का अंत है और रोमियो 5:1 में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा, उसकी बलिदान, उसके पुनरुत्थान के द्वारा, उस पर ईमान रखने के द्वारा बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है हम धर्मी ठहरे हैं। लेकिन धर्मी ठहरने के पीछे मकसद दिया गया है और वो मकसद ये है तो मतलब यहां पे हमें एक शर्त दी गई है, यदि धर्मी ठहरे केवल ये उसी पहली कक्षा में ना बैठने के लिए दिया है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, मतलब स्वर्गीय परमेश्वर पिता के साथ पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्गीय पिता के साथ मेल रखे, मतलब वो रिश्ता रखे। हमारा रिश्ता जोड़ा गया है, हम निश्चय यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय परमेश्वर की संतान है। लेकिन धर्मी इसलिए ठहरे गए कि हर दिन हमें याद रहना चाहिए, मैं पाप के लिए बुलाया नहीं गया हूं, मैं पवित्रता के लिए बुलाया गया हूं। और जब भी स्वर्ग खुला है तब स्वर्ग से आवाज आई है, पवित्र पवित्र और पवित्र। उस पवित्रता के साथ, विश्वास के साथ, धर्मी जीवन के साथ यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहरे, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम स्वर्गीय पिता के साथ मेल रखे। ये मेल मिलाप केवल संडे सर्विस के उस 2 घंटे का नहीं है, तो ये मेल मिलाप हर पल, हर क्षण, हर घड़ी होना चाहिए। एक गीत मैंने नॉर्थ साइड में सुना था, उसके बोल मुझे बहुत अच्छे लगे और वो गीत ऐसा कहता है, तेरा हूं यीशु मैं तेरा हूं, तेरा हूं यीशु मैं तेरा हूं, हर पल हर क्षण हर घड़ी हर समय तेरा हूं यीशु मैं तेरा हूं। हम केवल 2 घंटे के उस संडे सर्विस के या ऑनलाइन के किसी जो अभी सेशन चल रहा है, इस 1 घंटे के लिए हम परमेश्वर के साथ मेल ना रखे, तो हम हर पल हर क्षण हर घड़ी हर समय यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ मेल रखे, इसलिए हम धर्मी ठहरे। आमीन। और धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और वचन 8 पर हम बहुत लंबा अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें 7 वचन से शुरुआत होती है। बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, इसका मतलब धोखा खाने के चांसेस है। आप ये मत समझो कि आपको उद्धार हो गया, आप यीशु मसीह के लहू के अंदर है, लेकिन धोखा ना खाओ, इसका दूसरा पहलू अगर देखना है तो हमें हर बात में सावधानी बरतनी है। हमारी सोच में, हमारे देखने में, हमारे विचारों में, हमारे बोलने में, हमारे चाल चलन में, हमारे सभी बातों में हमें सावधानी बरतनी है। यह सावधानी बरतने के बारे में पिछले साल बहुत सारे लोगों ने सावधानी बहुत अच्छी से बरती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टेक प्रिकॉशंस। कौन सी बातों में? जैसा ये वायरस आ गया था, हम मास्क पहनने में सावधानी बरत रहे थे, सैनिटाइजर लगाने में सावधानी बरत रहे थे, हम किसी भीड़ वाली जगह में जाने के लिए सावधानी बरत रहे थे, खाने पीने में सावधानी बरत रहे थे। ये क्यों था? ताकि ये वायरस हमारे अंदर प्रवेश ना करे, उस वायरस के ऊपर हमारी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती रहे, इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ी। उसी तरीके से ये पाप का वायरस, गिराने वाले पाप का वायरस, अशुद्धता में गिराने वाले पाप का वायरस, ये हमारे अंदर प्रवेश ना करे। इसीलिए गलातियों की पत्री 6 अध्याय वचन 7 की शुरुआत है, धोखा ना खाओ। और धोखा वही खाएगा जो सावधानी नहीं बरतेगा, और सावधानी वही व्यक्ति नहीं बरतता है जो अभी तक बालक है, जो अभी भी अपने परिवार के ऊपर या अपने माँ बाप के ऊपर अभी भी निर्भर है। लेकिन धन्य वे लोग जो
निर्भरता में केवल परमेश्वर पे अपना ईमान रखते हैं, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, निश्चय वो परमेश्वर उन्हें हर परिस्थिति में संभालता है। धोखा ना खाओ, क्योंकि आगे लिखा है कि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही बाइबल कहती है वही काटेगा। 8 वचन कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर वासना के लिए, शरीर अभिलाषा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए जो परमेश्वर के खिलाफ घृणास्पद बात है, अगर उसके लिए बोता है तो बाइबल कहती है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। परंतु वे लोग जो आत्मा के लिए बोते हैं, वो आत्मा के द्वारा ये जिंदगी भले बचे या ना बचे, लेकिन ये जिंदगी के बाद उनके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं। कोई RIP लिखे या ना लिखे, कोई भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे या ना दे, भले किसी आत्मा को शांति वाली प्रार्थना करे या ना, क्योंकि ये बिब्लिकल है ही नहीं। वो लोग इन बातों में गिरेंगे क्योंकि उनको पता है यदि मैं आत्मा के लिए बोलता हूं तो मैं शरीर को कुचलता हूं, और यदि मैं शरीर को कुचलता हूं तो निश्चय मैं आत्मा के लिए बोलता हूं, आत्मा के द्वारा मुझे अनंत जीवन की कटनी मिलेगी। जहां पे जाने के लिए, जहां पर पहुंचने के लिए मेरी आत्मा के द्वारा की हुई वो बोने के द्वारा कोई माइकल मुझे और आपको रोक नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। ये बातें इसलिए बतानी पड़ती क्योंकि प्रॉपर हमारा मैसेज का ग्राउंड लेवल यही है। तो हम अभी बोना मतलब निर्णय लेना, गलातियों की पत्री 6 अध्याय वचन 8 के अनुसार जो शरीर के लिए बोता है वो निश्चय ही बाइबल कहती है कि वो शरीर के निर्णय है। जो आत्मा के लिए बोता है निश्चय वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डिसीजंस है। यदि मेरा फैसला शरीर के क्षेत्र में है तो विनाश को लेकर आएगा, यदि मेरा फैसला आत्मा के क्षेत्र में, निश्चय वही फैसला मुझे अनंत जीवन में लेके जाएगा। आमीन। इस संसार में हमारी कितनी उम्र है पता नहीं है, पता नहीं कल कोई देखा या देखेगा या नहीं देखेगा, लेकिन यदि आत्मिक जीवन में परमेश्वर की राह में, परमेश्वर के मार्ग में अगर हम योग्य निर्णय लेके चलते हैं तो यही निर्णय मेरा और आपका फायदा करेंगे, जो हमें अनंत जीवन में लेकर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो हम मूसा के निर्णय देख रहे, और मूसा के निर्णय में इब्रानी की पत्री 11:24 ऐसा कहता है, विश्वासी से मूसा सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। आमीन। बाइबल स्पष्ट रीति से यहां पे कहती है कि मूसा सयाना हुआ, और सयाना होना भी एक निर्णय है, और सयाना होने के लिए हमें सीखना जरूरी है, हमें पढ़ना जरूरी है, हमें संगति में आना जरूरी है, हमें मैच्योर्ड होने के लिए, सयाना होने के लिए कुछ बातें हमारे जीवन से, अगर हमारे बुजुर्ग या हमारे वरिष्ठ जो है, हमारे सीनियर जो है, जो डांट लगाकर हमें समझाकर जो बातें हमारे जीवन से निकालना चाहते हो तो उसको निकालो। यदि डांट पड़ती है, ताड़ना पड़ती है, ताकि हम सयाने हो जाए, और सयाने होकर, जैसे हमने देखा है कि जो सयाना होता है उसके ज्ञानेंद्रियों को भले और बुरे की पहचान होती है। बाइबल आज हमें मूसा के जीवन से एक बात बता रही है। वो बात यह है कि सयाना होने के बाद उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया, और हम लोग देख चुके हैं कि फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार करना मतलब क्या। उस वक्त के मूसा के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक बड़ा अवसर था कि वो, अगर वो इनकार नहीं करता था तो वो नेक्स्ट फिरौन बन सकता था, अगला फिरौन मूसा हो सकता था। उसके साथ साथ दुनिया का सबसे अमीर देश का जो भी सुख और जो भी लाभ है, 70,000 टन सोना वहां पर था, वो उसका लाभ उठा सकता था, एकदम ऐशोआराम की जिंदगी जी सकता था। क्योंकि इन दिनों में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी टीचिंग्स आ रही है, केवल धन दौलत ऐश्वर्याराम में जीवन जो प्रभु आपको वो दे रहा है, लेकिन बाइबल के अंदर पुराने नियम का एक मसीह है, वो मसीह जिसका नाम मूसा है, उसने मसीह के कारण उसने सभी प्रकार के ऐश्वर्याराम को ठुकरा कर वो जंगल की राह पकड़ लिया। उसने स्पष्ट रीति से फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया। हम लोग बहुत से बार, मैं देखता हूं, मैंने भी इस वचन पे बहुत बार प्रचार किया है, और वो वचन है रोमियो 8:28। आइए इस वचन से हम इनकार, फिरौन की बेटी का इनकार
और फिरौन की बेटी का इनकार के बारे में पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारी बातों देखे। आज कुछ बातें हम वचन के द्वारा देखेंगे। रोमियो 8:28, बहुत से बार जो समृद्धि प्रचारक है, बहुत सारी बार जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर है, ये वचन को लेते हैं लेकिन इस वचन का केवल आधा भाग ही लेते हैं। देखो क्या कहता है ये वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। भलाई ही दिया, मतलब भलाई मिलेगी। लेकिन ये आधा बताकर वो लोग कहते हैं आमीन हालेलुया, हाँ हमारे लिए भलाई आ रही है, अमेरिका का वीजा आ रहा है, नई गाड़ी आ रही है, ऑडी आ रही है, BMW आ रहा है, प्लेन में हम जा रहे हैं, फलानी बात मिल रही है, 2 मंजिल की 4 मंजिल हो रही है, भलाई उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये आधा वचन बताते। आगे क्या लिखा है? कौन लोग हैं जो खुदा से प्रेम करते हैं? कौन लोग हैं जिनके लिए भलाई उत्पन्न होगी? तो आगे ऐसा लिखा है, अर्थात मतलब क्या लिखा है आगे? उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं ना बाबा, उन्हीं के लिए भलाई उत्पन्न होगी जो उसकी, मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सवाल ये उठता है, यदि मैं शरीर के लिए बोता हूं, यदि मैं परमेश्वर के कामों को अधिक महत्व नहीं देता हूं लेकिन मेरे घर संसार को महत्व देता हूं, यदि मैं परमेश्वर के वचन से अधिक मैं लोगों के शब्दों को बहुत संभालने की कोशिश करता हूं, मैं जॉब और बिजनेस के प्रति इतना गंभीर हूं लेकिन चर्च फेलोशिप, परमेश्वर की संगति, वचन के साथ में गंभीर नहीं हूं, तो मुझे आपको बताना है यह परमेश्वर का प्रेम या ये परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई नहीं मिलेगी। अर्थात उन्हीं को वो भलाई प्राप्त होगी। बाइबल स्पष्ट कहती है जो उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए। अभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है रे बाबा? तो परमेश्वर की इच्छा हमें 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री और 4 अध्याय और वचन 3, इसमें परमेश्वर की इच्छा दिखती है। 2 इच्छा हम देखेंगे आज। क्या इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। क्या है? व्यभिचार से बचे रहो। इसका मतलब पवित्रता में जीवन जियो। अभी व्यभिचार, मैंने पिछले वक्त बताया कि व्यभिचार इन दिनों में शारीरिक दशा में नहीं हो रहा है, लेकिन एक परमेश्वर के सेवक का कहना यह है जब तुम लोगों में हो तो जुबान पर लगाम लगाओ, जब अकेले में हो तब विचारों पे लगाम लगाओ। मैं विचारों में क्या सोच रहा हूं, मैं दृष्टि से जो देख रहा हूं, मोबाइल पे जो आ रहा है, टीवी पे जो आ रहा है, अश्लीलता का फैलाव, पॉर्न बातों का फैलाव, पॉर्न बातों का संक्रमण सारी दुनिया में हर एक क्षेत्र में हो रहा है। यदि आप YouTube के ऊपर राजू ठाकुर का भी वीडियो देखते रहेंगे तो उसी के साथ साथ एक टेम्प्ट करने वाला, आकर्षित करने वाला, एक अशुद्धता का कुछ एडवर्टाइजमेंट भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये उस वक्त आपकी चुनौती है कि आप उन बातों में गिरते हो या उसको आप खारिज करते हो, खुदा की आत्मिक बातों को ही देखते हो। दुष्ट बैठा हुआ है हमें चारों तरफ से, जो सकरे मार्ग से जा रहे उनके मार्गों में वो यहां वहां से जैसी लाइट जलती है वैसे वो आकर्षित बातों को जलाता है ताकि हम हमारे मार्ग से भटक जाए। इसलिए बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। बाइबल यहां पे कहती है थिस्सलुनीकियों की पत्री, व्यभिचार से बचे रहो, पवित्रता में जीवन जियो। परमेश्वर की इच्छा यही है। इस इच्छा के अनुसार जो अपना जीवन जीते हैं, इसका मतलब वही लोग अपनी इच्छाओं को मार के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उन लोगों के लिए सभी बातें मिलकर भलाई को पैदा करेगी। यदि उनके जीवन में बीमारी भी आती है तो वो बीमारी उनके लिए भलाई लेकर आएगी। यदि उनके जीवन में भूखमरी आती है वो भूखमरी भी उनके लिए भलाई लेकर आती है। यदि उनके जीवन में निंदा या अपमान आता है वो अपमान, निंदा भी उनके लिए भलाई लेकर आता है। हालेलुया। किसके लिए? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्रता की चाल चलते हुए व्यभिचार से भागते हैं। आज
सोशल नेटवर्क साइट पर, ये तो हो ही गया। लेकिन मैं फिर से बार बार कहता हूं, यदि आप एक पुरुष हो और किसी सुंदर स्त्री ने अपना फोटो, आपकी फेसबुक फ्रेंड है, यदि वो बार बार अगर फोटो डालती है, सुंदर दिखती है, अच्छे वो पहराव किया हुआ है, अच्छी उसकी शरीर यष्टि है, यदि मैं उसको ब्यूटीफुल बोलकर यदि उसको कमेंट करता हूं, तो मुझे आपको बताना है कि ये बात व्यभिचार को ही दर्शाती है। ये टाइप किया हुआ व्यभिचार, चैटिंग का व्यभिचार, दिखने वाला व्यभिचार। यदि कुछ अश्लील बातें मैं सुन रहा हूं या किसी के साथ मैं नॉनवेज चैट कर रहा हूं, तो ये भी व्यभिचार है। अब इन बातों से हमें संभलना है अजीजों, क्योंकि ये व्यभिचार के बारे में बाइबल, यदि हम पहला कोरिन्थियों का 6वां अध्याय वचन 18 को पढ़ेंगे, यहां पे पौलुस एक बात बताता है। सुनो गौर से, पहला कोरिन्थियों 6वां अध्याय और वचन 18, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 18 लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। इसका मतलब क्या है बचे रहने का? थेसलोनियों की पत्री में भी हमने देखा, वहां पर भी दिखा है व्यभिचार से बचे रहो। थेसलोनियों की पत्री भी वही कह रही है और कोरिन्थियों की पत्री में भी यही लिखी है, व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि शैतान का यदि किसी विश्वासी स्त्री या विश्वासी जवान लड़की के लिए या विश्वासी पुरुष या विश्वासी जवान लड़के के लिए यदि कोई सेवक है, सेविका है, उनके लिए यदि कोई हथियार है, तो वो हथियार व्यभिचार से है। अब ये व्यभिचार डायरेक्ट शरीर में शुरुआत नहीं होता है, ये पहले विचारों में आता है, ये फिर एक दूसरे से बातचीत करने में शुरू होती है, फिर एक दूसरे के प्रति लगाव और आकर्षण शुरू हो जाता है, फिर सभी प्रकार की एक दूसरे को मिलना जुलना हो जाता है, और फिर एक समय आता है कि ये शारीरिक दशा में इन सब बातों को अंजाम दिया जाता है। मैं खुलकर बोल रहा हूं, इन दिनों में बोल्ड बात करना जरूरी है, क्योंकि हमारे टीवी के ऊपर कंडोम की एडवर्टाइज आ रही है, जो सैनिटरी नैपकिन की ऐड आ रही है, जो गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में ऐड आ रही है, गर्भपात करने के बारे में सब बातें हमारे सामने खुलकर आ रही है। तो हम परमेश्वर के वचन में खुलकर क्यों ना बोले? अगर सभी नैतिकता ने जो बातें हैं, जो अनैतिकता ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है, तो क्यों नहीं मैं आज आपको जागरूक करूं? क्योंकि थेसलोनियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और वचन 3, पहला थेसलोनी 4:3 में ये बात बताई गई है, और पहला कोरिन्थियों 6:18 में शुरुआत होती है, व्यभिचार से बचे रहो। क्या मैं सोच के द्वारा व्यभिचार कर रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है ना हमें नए नियम में। उसने कहा है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति अपने मन में भी विचार करता है, तो उसने अपने मन में व्यभिचार कर लिया है। मेरा मन, इसका मुझे बहुत रक्षा करना है। इसीलिए ज्ञान का बादशाह सुलेमान नीति वचन 3:20 में कहता है, शायद नंबर गलत होता रहेगा, 3:20 या 4:20, कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी के भीतर जीवन का सोता है। यदि मैं उसकी मन की रक्षा करता हूं तो जीवन का सोता बहेगा, यदि मैं मन की रक्षा नहीं करता हूं तो मृत्यु का सोता बहेगा, न्याय का सोता बहेगा। इसीलिए अजीजों, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैंने मूसा के जीवन से लेकर आपको बताया, मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया है। आज के डेट में फिरौन की बेटी केवल फिरौन के उस साम्राज्य में नहीं है, फिरौन की बेटी का साम्राज्य सारी दुनिया में फैल गया है। और फिरौन की बेटी नाना प्रकार की आकर्षक बातों में आज मसीहों को कहीं ना कहीं भरमा रही है, भटका रही है, और नाना प्रकार के स्टाइल, फैशन और नाना प्रकार के रिचुअल के द्वारा कहीं ना कहीं आज मसीह लोग अपना जीवन इन बातों में तबाह कर रहे हैं। आज कितने सारे लोग, मुझे मेरे सेवकाई में मैंने देखा है कि वो पॉर्न वीडियो देखने की नशा हो गई थी, परमेश्वर ने उन दुष्टात्माओं से उनको निजात दी, छुटकारा दिया। हमें इन बातों का इनकार करना होगा अजीजों। यदि ये बात आती है, मैं आपको बताता हूं, मैं अगर मेरे फेसबुक फ्रेंड में अगर कोई लड़की या कोई स्त्री बार बार अगर अपने ही फोटो अपलोड करती है ना, तो मैं थोड़े दिन के बाद उस व्यक्ति को अनफ्रेंड करता हूं और उससे हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता हूं। क्योंकि अपनी सुंदरता की नुमाइश करने वाले लोग मुझे मेरे फेसबुक फ्रेंड में नहीं चाहिए। अपनी आत्मिक बातों
उसके बारे में उसका प्रदर्शन करने वाले लोग मुझे फ्रेंडशिप में चाहिए, ताकि उनके द्वारा मुझे भी कुछ मिले और मेरी भी उन्नति हो जाए। मैं ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट, अभी भी अगर फेसबुक खोलूंगा तो मुझे कम से कम 200 लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़े हुए, लेकिन मैं सभी को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। कितने लोगों को एक्सेप्ट करूंगा? जब मुझे दिखता है बार बार ये व्यक्ति फिर मेरे रिश्ते नाते में हो या मेरे पहचान में, अगर मुझे लग रहा है कि शायद ये व्यक्ति बार बार मेरे सामने अगर ये बातें लेकर आए, मैं सीधा उसे अनफ्रेंड करते हुए उसे मैं हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता हूं। जरूरी नहीं ऐसे फ्रेंड्स की हमें, ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए सोशल मीडिया के ऊपर जो परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं, उनको रोको। आज हम दुनिया भर की फिजूल बातें पढ़ने में बहुत व्यस्त है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति अगर सोशल मीडिया के द्वारा अगर कोई वीडियो दे रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहे, क्या उन बातों में हम समय बिता रहे? क्या केवल चैटिंग करते हुए वेरी क्यूट, वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल, इन सब बातों के द्वारा मैं खुलेआम बताना चाहता हूं, ये डिजिटल व्यभिचार, सॉरी, ये ऑनलाइन व्यभिचार हो गया। इन बातों से हमें बचे रहना है। आगे देखो क्या लिखा है वचन, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और वचन 18, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है। जितने जो पाप करता है वो शरीर के बाहर है। गौर से सुनने की बात, मैं इस पे आपको एक अच्छा रेवलेशन देना चाहता हूं। परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमने आराधना में गाया, जलाल हो जलाल हो। ये जलाल हो देह से भी हो, आत्मा से भी हो और जान से भी हो। रेवलेशन ये है, बाइबल कहती है यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, कलीसिया यीशु मसीह का देह है। यदि मैं विचारों में भी कोई पाप करता हूं ना, तो बाइबल यहां पे कहती है अलग पाप देह के बाहर होता है, लेकिन वह विचार का पाप देह के अंदर। आज बहुत सारी, मैं जानता हूं, हमारे महाराष्ट्र में जानता हूं, ऐसी कितने सारी कलीसिया, ऐसे कितने सारे अगवे हैं जो व्यभिचार में भी है और सेवकाई में भी है। मसीह के देह के अंदर आज बड़े तादाद में व्यभिचार हो रहा है। और इन बातों में, अब व्यभिचार कैसा हो रहा है पता है? बहुत सारे लोग वचन को तोड़ मरोड़ कर अपना एक नया सिद्धांत बना रहे। उसके ऊपर अगर बात करना है तो बात आती है, यदि कोई परमेश्वर का सेवक है, वो यदि कुछ अपने वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ व्यभिचार के कारण बिना वो अपनी पत्नी को तलाक देता है, और वो वचन क्या चिपकाता है? वासना से जलने से अधिक परमेश्वर का वचन कहता है शादी कर लो। लेकिन ये किसके लिए है? उन लोगों के लिए यदि वो विधवा है या विधुर है या अविवाहित है, उनके लिए ये लागू होता है। लेकिन आज इसके साथ नहीं जम रहा है तो उसके साथ रिश्ता बना दो, उसके साथ नहीं बन रहा है तो इसके साथ रिश्ता बना दो। और ऐसे लोग मसीह के देह के अंदर आज व्यभिचार का ये खुलेआम पाप कर रहे हैं, और मसीह के देह को कहीं ना कहीं कलंकित करते हुए परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहा है। मेरा सिर, कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, देह कलीसिया है, लेकिन आज बड़ी तादाद में मसीहों के डिवोर्स लेने की केसेस आज कोर्ट में पड़ी हुई है। मेरे पास एक बहन का हमेशा फोन आता है, पास्टर की बीवी है वो, लेकिन पास्टर जी ने उस बहन को, उसकी बेटी को छोड़कर चले गए और तीसरे चौथे महीने में एक अलग लड़की से बिना उन्होंने डिवोर्स लेते हुए उन्होंने शादी भी कर दिया। आज मसीह के देह में, मसीह के देह के अंदर व्यभिचार चल रहा है। इसलिए बाइबल कहता है रोमियो 8:28 सभी के लिए नहीं है कि जो कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। नहीं, आगे पढ़ो, अर्थात जो उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन में, जो वचन को तोड़ मरोड़ कर एक से अधिक शादी करते हुए सेवकाई भी कर रहा है, चर्चित भी आ रहा है, तो मुझे आज उनको बताना है कि यह खिलवाड़ आपको न्याय के सामने लेकर जा सकता है। बहुत स्पष्ट रीति से आज का कलाम
हमारे सामने आया है। हम खुद के मालिक नहीं है, हमें मोल लेकर मसीह के बेशकीमती बहुमूल्य लहू से खरीद लिया है। यदि तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारी बनती नहीं है तो फिर दूसरी शादी करने की जरूरत क्यों है? उसी पवित्रता के साथ सेवकाई करो, प्रार्थना करो, प्रभु मेरी पत्नी के साथ मेरा मेल मिलाप हो जाए, प्रभु मेरे पति के साथ मेरा मेल मिलाप हो जाए, हमारा रिश्ता टूटा हुआ है, पवित्र आत्मा की संगति में वो जोड़ा जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए क्यों नहीं हम मेल करते? हमने रोमियो 5:1 की शुरुआत की है। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे गए, अतः हम यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ मेल रखे। जो अपने रिश्ते नातों के साथ मेल नहीं रख सकता तो वो क्या स्वर्गीय पिता के साथ मेल रख सकेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज इन बातों के लिए हमें समझना होगा। चलते हम रोमियो की पत्री रोमियो की पत्री 12 अध्याय और वचन 1 क्या कहता है? रोमियो की पत्री परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोगों को हमने देखा है जो पवित्रता की चाल चलने की कोशिश करते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया से स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने अपने शरीरों को जीवित, नंबर 1, और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2 वचन भी पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, फिरौन की बेटी के द्वारा आए हुए नाना प्रकार के फैशन के आदी मत हो जाओ। बालों की फैशन, कपड़ों की फैशन, फटे पुराने कपड़े पहनने की फैशन, टैटू गोदने की फैशन, बिफोर मैरिज सब कुछ करने की फैशन, लिविंग रिलेशन में रहने की फैशन। बाइबल कहती है इस संसार के सदृश्य ना बनो। हमने जहां से शुरुआत की, इब्रानी की पत्री 11:24 में बाइबल कहता है विश्वासी से मूसा सयाना होकर उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया। आज सवाल यह है मसीहो, क्या आपके जीवन में आप संसार के सदृश्य बन रहे हो या संसार के विरुद्ध बन रहे हो? स्पष्ट रीति से दिया गया है ये संसार के सदृश्य मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 8:28 में लिखा है सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं रे बाबा, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। क्या आप आपके जीवन से परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करके लेते हैं क्या? भली भावती सिद्ध इच्छा को मालूम करने के लिए रोमियो 12:1 के अनुसार हमारे जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हमारे जीवन का बलिदान चढ़ाना चाहिए। एक गीत हम लोग सुनते हैं, आपने सुना भी होगा, यीशुआ यीशुआ, जो लखनऊ का एक बड़ा वर्शिप टीम का, उसमें एक लाइन वो बहुत अच्छी गाते हैं, बनकर कुर्बानी मैं आता हूं, सर को अपने झुकाता हूं, बनकर कुर्बानी मैं आता हूं तेरे हुजूर। ये मेरा रोज का जीवन है ना, उसको कुर्बानी के जैसे कुर्बान करना चाहिए, तब जाके मेरे आंखों पर, मेरी सोच पर, मेरे कानों पर, मेरी जुबान पर, मेरे हाथों पर, मेरे शरीर पर, मेरे चाल चलन पर उसका नियंत्रण रहेगा और मेरे मन का रोज नवीनीकरण होगा। यदि मेरे मन का नवीनीकरण नहीं हो रहा है, जैसे आपका फोन जब एक समय आता है तब वो अपडेट का रिक्वेस्ट लेकर आता है, और आपको पता है जब आप आपका फोन अपडेट करते हो ना तो आपके सारे फोन के जितने भी फीचर्स है, जितने भी एप्लीकेशंस है, वो बहुत ही तेजी से इस्तेमाल होते हैं, अच्छे तरीके से चलते हैं। यदि आप अपडेट नहीं करते हो तो कुछ समय के बाद उस फोन के अंदर वायरस आकर आपका फोन हैंग होता है, मतलब वो धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है। आज बहुत सारे मसीहों का जीवन इसी तरीके से, उनके मन का नवीनीकरण नहीं हुआ है, आज कहीं ना कहीं वो हैंग हो रहे, स्लो हो रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो वायरस निकालेंगे नहीं तो एक समय आता है कि वो फोन खत्म हो जाता है, उसको कचरे के डिब्बे के सिवाय और कोई दूसरी जगह नहीं है। वैसे यदि मेरा जीवन, यदि मैं परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा को मालूम नहीं करके लेता हूं, मेरे मन का नवीनीकरण मैं नहीं करता हूं, इस संसार के सदृश फिरौन की बेटी का पुत्र होने का या कन्या होने का मैं इनकार नहीं करता हूं, तो एक समय आएगा तो मैं भी कूड़े में जाऊंगा।
लेकिन यदि मैं आज फिरौन की बेटी के आए हुए सारे अवसर को यदि मैं इनकार करता हूं, इनकार करते हुए मेरे मन का नवीनीकरण करता हूं, परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करता हूं, मेरा जीवन भी, मेरा आत्मिक जीवन भी, मेरा धर्मी जीवन भी अपडेट होकर मसीह में बलवंत होते जाता है। और मेरे सारे फीचर्स, मेरी आंख पवित्रता में अपडेट होती है, मेरी जुबान पवित्रता में अपडेट होती है, मेरे कान पवित्रता में अपडेट होती है, मेरे हाथ पवित्रता में अपडेट होते हैं, मेरा जीवन पवित्रता में अपडेट होता है। और शैतान के लिए मैं करारा जवाब बनता हूं, वो मेरे सामने आने की जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान अगर डरता है तो उसी से डरता है जो खुदावन की पवित्रता को लेकर चलता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर सच में भला है और वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। आज मैं इनकार कर रहा हूं क्या? ऐसी कुछ संसार के सदृश्य ऐसी कुछ बातें हैं जिसका मैं स्वीकार कर रहा हूं क्या? आज आपके बच्चों के द्वारा ऐसी कुछ बातें आ रही है, आपको पता है कि यह परमेश्वर के खिलाफ है, क्या आप उसका इनकार कर रहे हो? आप आपके बच्चों को इसका इनकार करने के लिए सिखा रहे हो? आज बहुत सारी जगह पर प्रसाद मिलता है हाथ में, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एक तो ऐसा महागन मिला क्योंकि मैंने प्रार्थना करके उस शराब को तोड़ के खाया। सॉरी, मैं ऐसे लोगों से सहमत नहीं हूं। जो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा है, जो दुनिया के सामने मेरा स्वीकार करेंगे, मैं जब आऊंगा तो मुझे उनकी शर्म नहीं लगेगी, लेकिन जो दुनिया के सामने मेरा इनकार करेंगे, जब मैं आऊंगा तब मुझे उनकी शर्म लगेगी, मैं उनका इनकार करूंगा। आज हमारे प्रमोशन के लिए हम कुछ गलत बातों के साथ समझौता तो नहीं कर रहे। हमारे समाज के स्टेटस के लिए आज जहां पर जाएंगे वहां पर, जैसे पॉलिटिशियन, मसीह पॉलिटिशियन, उसने तो खुलेआम कहना चाहिए, अरे मैं जिंदा परमेश्वर का बच्चा हूं, जैसे दनियल ने कहा, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा। इन्होंने खुलेआम जाकर कहा, उन्होंने मौत को गले लगाया, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया कोई मूर्ति पूजा की बातों के लिए, कोई टीका लगाने के लिए, कोई उन सामाजिक बातों के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि वो फिरौन की बेटी की संतान नहीं है, वो इज़राइल के परमेश्वर की संतान है। आज बहुत सारी बातों में लोग कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहे, गलत समझौते हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए, अपने टिकाव के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपने परिवार के लिए मां बाप समझौता कर रहे, बच्चे समझौता कर रहे। लेकिन मुझे आपको बताना है, यह समझौता उस थोड़े समय के लिए खुशी देगा, लेकिन यही जो शरीर के क्षेत्र में बोया गया बीज, गलाती 6:8 के अनुसार शरीर के द्वारा आने वाले दिनों में विनाश को लेकर आएगा। लेकिन मैं अगर समझौता नहीं करता हूं, मैं आत्मा के लिए बोता हूं, भले लोग मुझे मूर्ख समझे, भले मेरा प्रमोशन रुक जाए, भले मेरा बिजनेस कम हो, भले मेरे सैलरी कम हो, लेकिन इसी आत्मा के क्षेत्र में बोई हुई बात आने वाले दिनों में मुझे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए और एक वचन को हम पढ़ेंगे, और वो वचन है रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और वचन 5 से लेकर 7 तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। यहां पे शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, और शुरुआत में बताया गया है कि शरीर की बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति वो शारीरिक बातों में, अपनी खुशी में, अपनी जो बातें अच्छी लगती है उसमें मन लगाता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, वो आत्मा पर मन लगाता है। 6वां वचन कहता है शरीर पे मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। क्या चाहिए हमको? आज बहुत सारे लोग कहेंगे आप क्या यीशु यीशु करते, क्या प्रार्थना करते। शायद आज वो आपके ऊपर हंस रहे होंगे, मूर्ख समझते होंगे, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आसमानी पिता आपको देखकर उसका सीना चौड़ा होता होगा, उसको अभिमान महसूस होता होगा कि इन लोगों ने मेरे इकलौते पुत्र का बलिदान व्यर्थ नहीं किया है। आज क्या कर रहा हूं मैं परमेश्वर के पुत्र का
बलिदान व्यर्थ कर रहा हूं, या मैं परमेश्वर के पुत्र के बलिदान को अपने जीवन में महत्व देकर आज मैं मेरे जीवन से परमेश्वर को ऊंचा उठाता हूं। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 20। गौर से सुनो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यह सुसमाचार हम सबको पता है, लेकिन आगे का वचन देखो पौलुस क्या कहता है। 21 वचन, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। क्या कहता है वो? मैं मसीह का जो अनुग्रह मुझे मिला है उसे मैं व्यर्थ नहीं ठहराता हूं। क्या अनुग्रह मिला है मुझे? मेरी योग्यता नहीं है, मेरी हैसियत नहीं, लेकिन मुझे यीशु मसीह पर ईमान रखने के द्वारा मेरे गुनाहों की मुझे माफी मिली, मेरे शापों से मुझे मुक्ति मिली। और इतना ही नहीं, जिंदगी के साथ साथ जिंदगी के बाद भी मेरे लिए अनंत जीवन और परमेश्वर की, स्वर्गीय परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। लेकिन बहुत सारे लोग हमेशा एक बहुत अच्छी परमेश्वर की दास बिली ग्राम की शायद पोस्ट आती है, वो कहते शायद तुम अब्राहम के नाई विश्वासी हो, शायद तुम पौलुस के नाई विश्वासी हो, शायद तुम दाऊद के नाई अच्छे आराधक हो, शायद तुम दनियल के नाई अच्छे प्रार्थना योद्धा हो, लेकिन यदि तुम यूसुफ के नाई पापमय बातों से भागने वाले नहीं हो तो निश्चय तुम शमशोन के जैसे, सैमसन के जैसे अपने जीवन का नाश करने वाले हो। विश्वास में अब्राहम के जैसे हो, आराधना दाऊद के जैसी है, दनियल के जैसे प्रार्थना जीवन है, लेकिन यदि हम अशुद्ध बातों से भागते नहीं है तो हम सैमसन के नाई नाश होने वाले भी हो सकते हैं। इन बातों को हमें गौर से सोचना होगा। क्या मेरे जीवन से मैं परमेश्वर की कृपा को व्यर्थ तो नहीं करता हूं? हमें गीत गाते हैं, मेरे जीवन का मकसद तू ये, मेरे जीने का कारण तू है। उसमें एक लाइन बहुत अच्छी है ना, मुझ पर हुई है कृपा बेकार ना जाने दो। मेरे ऊपर जो कृपा हुई है मैं उसे बेकार नहीं होने। मैं हर प्रभु भोज के वक्त मैं ज्यादा से ज्यादा सोचता हूं, यही गीत को मैं प्रभु भोज देने से पहले मैं लोगों के साथ गाते रहता हूं चर्च में। जो कृपा मुझ पर हुई है, क्या मेरे सोचने से, मेरे देखने से, मेरे बोलने से, मेरे सुनने से, मेरे चाल चलन से, मेरे विचारों से, क्या मैं उस कृपा को व्यर्थ तो नहीं कर रहा हूं? आज इन बातों को सोचना होगा। मैं मूसा के जीवन से आपको बता रहा हूं। मूसा का जो जीवन, उस वक्त उसने फिरौन की बेटी के पुत्र का इनकार किया, पुत्र होने का इनकार किया। मूसा का समय खत्म, अभी हमारा समय। हमारी फिरौन की बेटी कहां है? यह संसार की फैशन, इस संसार की गतिविधियां, इस संसार की बातें, इस संसार के द्वारा करियर बनाने की बातें, इस संसार की स्टाइल, कपड़े पहनने की स्टाइल, सभी प्रकार की बातें। शादी ब्याह में तो अभी बहुत अलग अलग स्टाइल आ रही है, प्री वेडिंग स्टाइल, इसके ऊपर हमने बात ऑलरेडी किया है आंगन के सब्जेक्ट में। लेकिन आज सोचो, यदि बाइबल कहती है नए नियम में मरकुस का 8वां अध्याय और उसका अगर 34 वचन आप पढ़ोगे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह खुद क्या कहता है, देखो। उसने भीड़ को अपने चेलों के समेत पास बुलाकर उनसे कहा, चेलों को भी कहा और भीड़ को भी कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो कोई आज यीशु के पीछे आना चाहता है, उनके लिए परमेश्वर का कलाम कहता है, अपने आप का इनकार करो। अपने आप का इनकार मतलब मेरी इच्छा अगर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है तो मुझे मेरी इच्छा को कुचलना होगा। जैसे पौलुस कहता है कि मैं मेरी इच्छा को कुचलता हूं, मेरे देह को कुचलता हूं, उसे दास बनाकर रखता हूं।
हमारे यहाँ पे एक अन्य जाति का एक मंदिर है, हमारे पूना से लेके मनमाड़ के रोड पे शिवडी के आगे एक मंदिर है, वहां पे एक संस्था है, वहां पे लिखा है आत्मा मालिक है। क्या लिखा है? आत्मा मालिक है। जब मैं वो पढ़ता हूं तो मुझे एक अलग बात से परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है। मुझे सवाल है, आपके लिए भी सवाल है, आपका शरीर मालिक है क्या आपका आत्मा मालिक है? यदि आपका आत्मा मालिक है तो निश्चय ही आपका शरीर गुलाम होगा आपका, और आपके शरीर को मतलब आपकी आई हुई संसार के सदृश्य फिरौन की बेटी की ओर से आई हुई इच्छा हो, मर्जी हो, चाहत हो या कोई संसार की बातें हो, यदि आपका आत्मा मालिक है तो वो शरीर को दबाकर, उस पर हावी होकर, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण लेकर आत्मा राज करेगा। लेकिन आज अगर मैं शारीरिक लालसाओं में पड़ता हूं या मैं संसार के सदृश्य बनने की कोशिश करता हूं, फिरौन की बेटी की मर्जी पे चलता हूं, तो मैं आत्मा को गुलाम कर शरीर को मालिक करता हूं, और आत्मा कमजोर हो ही जाता है और शरीर उसके ऊपर पूरा नियंत्रण लेता है। सवाल ये छोड़कर जा रहा हूं मैं, आपका आत्मा मालिक है क्या आपका शरीर मालिक है? आपकी देह मालिक है क्या आपकी रूह मालिक है? बहुत जरूरी बात है, क्योंकि यही पौलुस कहता है कि संसार की जो लालसा है उनसे बचे रहो, और जो आत्मा से युद्ध करती है। यदि संसार की लालसा, अभिलाषा, इच्छा, वासना, लालच, पाप, ये सारी बातें यदि आत्मा के साथ पहले युद्ध करती है, यदि मेरा आत्मा जीवन कमजोर है तो वह आत्मा को हराकर, आत्मा को गिराकर वो शरीर के साथ एक होती है और शरीर को खुश करना शुरू करती है। एक बार शरीर को खुश करने की आदत लग गई ना, फिर धीरे धीरे आत्मिक बातों में इंटरेस्ट नहीं रहता है। यदि आपको आज कुछ छुप रहा है तो यह आपके लिए एक अच्छा सिग्नल या अच्छा चिन्ह है कि शरीर की बातों को गाड़ दो और आत्मिक बातों को उजागर करो। आमीन, हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण बातें। और कुछ बातें इस फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार को देखकर हम अगले स्टेप पर भी चलेंगे, क्योंकि हमारे आत्मिक क्षेत्र में लिए हुए निर्णय हमें आत्मा में बलवंत करेंगे, धर्मी जीवन में बलवंत करेंगे और मसीह में बरकरार रखेंगे। प्रभु करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आइए दुआ के साथ इस सभा को हम खत्म करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के जीवित जलाली और सामर्थ्य नाम में मैं धन्यवाद देता हूं। आपने हमसे बात की इसलिए धन्यवाद देता हूं। सभी बातों में अगुवाई की थी, धन्यवाद देता हूं। कुछ बातें हमारे लिए डायरेक्टली आया हुआ उस तलवार के घाव के जैसा था, हम उसको भी लेते हैं। यदि जो गलत है उसको हमारे जीवन से काट दो, जो सही है वो हमारे जीवन में स्थापित करो। हम शरीर को गुलाम बनाते हैं और आत्मा को मालिक बनाकर हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा करते। दया करो प्रभु, कृपा करो हमारे जीवन को इस संसार के सदृश्य, फिरौन की बेटी की मर्जी के सदृश्य नहीं तो स्वर्गीय पिता आपकी मर्जी पर चलने वाला और पवित्रता में पवित्र जीवन जीने के लिए, और व्यभिचार से, हर एक प्रकार के व्यभिचार से, सोच में आने वाला व्यभिचार, बोलने में आने वाला व्यभिचार, चैटिंग में आने वाला व्यभिचार, शरीर की दशा में आने वाला व्यभिचार, इन सभी बातों से हम बचे रहे और हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह जो यीशु के द्वारा हमें मिला है उसे हम व्यर्थ ना करें। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, विश्वास करते प्रभु जो कुछ हमने मांगा है वो हमने आज पाया है। यदि कोई देखने वाला बीमार है, उस भाई को, उस बहन को छू लेना। सारी बीमारी का जुआ यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं। यदि कोई परेशान है, सभी परेशानी का जुआ यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं। यदि कोई देखने वाला व्यक्ति कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सारे कर्जे का जुआ यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। मिनिस्ट्री में अगर कोई परेशान है, मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम का जुआ यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। परिवार में अगर कोई कहीं ना कहीं आज टेंशन में, बुरी दशा में, सभी टेंशन का जुआ यीशु के नाम में तोड़ देते और डिक्लेयर करते 1 पत्र 2:24 के अनुसार तेरे कोड़े खाने से ये सारे चंगे हो गए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दशा में। दया कर, कृपा कर, उनके बरकत के दरवाजे खोल दे, शांति, आनंद उनके परिवार में आने दे और सही रीति से मसीह के राह पे चलने के लिए पवित्र आत्मा में, यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता उन्हें अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते, सभी को तेरे लहू के अंदर ढकते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करते, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।
परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे, सभी बातों में आपकी अगुवाई करे। और अजीजों, जो वचन आज आपको मिला है उस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताइए। फिरौन की बेटी का संतान होने का, पुत्र या कन्या होने का खुलेआम इनकार करो। दुनिया की कोई बातों को अपनाओ मत जो खुदा के दृष्टिकोण में घृणित है, वचन के अनुसार गलत है, उसका खुलेआम इनकार कर दो। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे